दुनिया का एक ऐसा पुरअसरार तरीन कुआं जिसमें हजारों टन सोना मौजूद है, लेकिन उसे आज तक निकाला नहीं जा सका। साइंटिस्ट जदीद से जदीद तरीन आलात लेकर सोना निकालने के लिए गए, मगर नाकाम लौटे। कुएं के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस कुएं की हिफाजत पर मावराई मखलूक तैनात है और इस कुएं में मौजूद खजाने की हिफाजत कर रही है। तो क्या ये वाकई सच है या सच कुछ और है? आइए इन्फो ट्रेंड टीवी की वीडियो में इस पुरअसरार कुएं के बारे में जानते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ओक आइलैंड, यहाँ हजारों टन खालिस सोना मौजूद है, लेकिन ये सोना आज तक निकाला नहीं जा सका। ऑकलैंड का ये खजाना इतनी होशियारी और मजबूती से कुएं में गाड़ा गया है कि गुज़िश्ता 150 साल की कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकाला जा सका। बहुत से लोगों ने इसको निकालने की कोशिशें भी की। इस मकसद के लिए जदीद तरीन साइंसी आलात भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। ओक आइलैंड नवाज़कोटा में नीले पानी की खलीज माओं के साथ वाक़ है। इसमें छोटी छोटी चट्टानें और टीले हैं। 1795 में इतवार की एक रोशन सुबह को सबसे पहले 3 आदमी टॉनी डोगिन, डैनियल एक्किनस और जैक स्मिथ इस जजीरे में दाखिल हुए। उन्हें बखूबी अंदाजा था कि ये जजीरा जहाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों और बहरी कज़ाकों का ठिकाना रहा है। सफ़र के दौरान बाज़ जहाज़ यहाँ इसलिए ठहरते थे कि उनकी सफाई की ज़रूरत पड़ती थी। इस जजीरे में सबसे पहले बहरी कज़ाकों ने खेमे नस्ब किए थे। ये लोग फार स्कॉटी के बाशिंदों से तिजारत भी करते थे और फिर वो पुरअसरार तरीके से इस जजीरे से गायब हो गए। बाज़ को फांसी दे दी गई और बाज़ आपस में लड़ झगड़ कर मर मिट गए। इस बात की तस्दीक साहिल की रेत में दबी हुई पिस्तौलों, चाकुओं और सोने के सिक्कों से होती है। ख्याल किया जाता है कि वो शराब पीते थे और इस बदमस्ती में एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। टॉनी डॉगिन ने सबसे पहले अपने साथियों को शाहबलूत के एक गैर मामूली दरख्त की तरफ मुतवज्जे किया, जिसकी शाखों से लंबे लंबे रस्से लटक रहे थे। ये रस्से जमीन में गड़े हुए थे। ऐसा दिखाई देता था कि कोई चीज इन रस्सों की मदद से कुएं में लटकाई गई है, जिसे बाद में एहतियात से बंद कर दिया गया है। जजीरे के ये तीनों मुसाफिर कई सालों तक दिन रात इस कुएं को खोदने में मसरूफ रहे। उनका ख्याल था कि बहरी लुटेरों ने यहाँ पर अपनी दौलत छुपा रखी है। जब इतनी जद्दोजहद के बाद वो खजाने को ना पा सके तो उन्होंने डॉक्टर जॉन लैंड्स को सूरत हाल से आगाह किया और फिर उन्होंने कुएं का मुआयना किया। फिर उन्हें 35 फीट की गहराई में नारियल के रेशों की एक मोटी तह दिखाई दी। उन्हें यकीन हो गया कि इस कुएं में कोई ना कोई दफीना जरूर मौजूद है। उन्होंने अपने तौर पर इस कुएं की मजीद खुदाई शुरू कर दी। जब डॉक्टर जॉन लैंड्स के मजदूरों ने कुएं को मजीद 10 फीट तक खोदा तो उन्हें शाहबलूत की लकड़ी से बनी हुई तख्तों की एक मोटी तह मिली और उसके नीचे नारियल के रेशों से बनी हुई एक और तह मिली। उससे अंदाजा लगाया गया कि कुएं की ये भरत 2000 मील दूर वेस्ट इंडीज से लाई गई थी। 8 फीट की मजीद गहराई पर एक चपटा पत्थर मिला जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें थीं, लेकिन अभी तक खजाने की बाजियाबी के कोई आसार नहीं मिले थे और डॉक्टर जॉन लैंड्स का सरमाया भी खत्म होने लगा था। जब उन्होंने देखा कि उनका सरमाया खत्म होने लगा है तो उन्होंने खूब सोच विचार के बाद आखिरी तदबीर के तौर पर एक बर्मा खरीदा और फिर खुदाई शुरू कर दी। कुआं 100 फीट की गहराई तक पहुंच गया। आखिरकार बर्मा पलस्तर और सख्त लकड़ी से रास्ता बनाता हुआ एक ऐसी जगह से गुजरा जहां पर खाली कमरे का गुमान होता था। मजीद खुदाई करने पर नीचे से पानी निकल आया। ये पानी कुएं में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। इस पानी के साथ सोने के चंद टुकड़े और कागज के पुर्जे मिले। ये देखकर जॉन लैंड्स बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने बर्मे की मदद से कुआं मजीद खोदना शुरू कर दिया। इस मर्तबा कुएं में पानी इस कदर तेजी से दाखिल हुआ कि 3 मजदूर इस पानी में डूबकर हलाक हो गए। डॉक्टर लैंड्स का दिवालिया निकल चुका था और 9 साल की मुसलसल कोशिशों से सिर्फ इतना ही पता चल सका कि कुएं में सोना मौजूद है। बरकी आलात से ये बात साबित तो हो गई कि कुएं में सोना मौजूद है, लेकिन पानी ने खजाने तक पहुंचने की हर कोशिश में रुकावट खड़ी कर दी। ये पानी बेहतरीन कारीगरी से बनी हुई जमीन 2 सुरंगों के जरिए से आता था।
خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سونا اسی کنویں میں پڑا رہے گا، کیونکہ 1957 میں امریکہ کے انجینئرز نے پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ کنویں میں بے شک ہزاروں ٹن خالص سونا موجود ہے، لیکن یہ خزانہ کبھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کنویں کی حفاظت پر ماورائی مخلوق تعینات ہے۔ دوستو، اس مسٹیریس کنویں اور اس میں موجود خزانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ جان لینڈس کی جگہ ہوتے تو آپ اس خزانے کو کیسے نکالتے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو ٹرینڈ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔